नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर को जो 2 आईपीओ आ रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। और कैम्स जो है उसका मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है और उसको आप डिस्क्रिप्शन में या कार्ड्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसके रिलेटेड एक अपडेट है जो कि है, तो इसमें प्राइस बैंड जो है वो आ गया है 1220 से 1230 का, और 12 शेयर्स का लॉट है। और देख सकते हैं आप, आईपीओ ओपन हो रहा है 21 सितंबर को, क्लोज हो रहा है 23 सितंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा 28 सितंबर को, और अगर जिसको नहीं मिला है शेयर्स उसको 29 सितंबर को रिफंड होगा पैसा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो है 30 सितंबर को हो जाएगा और लिस्टिंग होगा 1 अक्टूबर पे। तो ये अपडेट था कैम्स के रिलेटेड। और अब आ जाते हैं केमकॉन के बारे में। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है किसका? स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स का, HMDS एंड CMIC। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ऑयल फील्ड केमिकल्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स, सीलेंस एंड केमिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्क। Chemcon Chemicals is a leading manufacturer of pharmaceutical chemicals and generates maximum revenue from this particular segment. इनके कस्टमर्स कौन कौन है? हेट्रो लैब्स, लोरस लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, लैंडटेक फार्मा। तो ये सब इनके कस्टमर्स हैं। और 2018 में ये 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था HMDS का, और 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था CMIC का पूरे वर्ल्ड में। और इसके की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ अगर देखें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल अक्रॉस द ग्लोब, लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। और अगर प्रमोटर्स की बात करें तो कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल और शुभरंगना गोयल जो है प्रमोटर है। कंपनी के फाइनेंशियल पे आ जाते हैं तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 89 करोड़ का था, और इंक्रीज़ होके 2018 में 158 करोड़ का हुआ, जो कि 76% से बढ़ा है। और प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये भी कॉजियस बात है। और आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है फिर 93% से बढ़ा है, 305 करोड़ हो गया है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 63% बढ़ा है। और आप देख सकते हैं रेवेन्यू फिर डिक्रीज़ हुआ है 2020 में अराउंड 13%। ये लॉकडाउन से पहले का टाइम है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 48 करोड़ का, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 14% से। तो EPS अगर निकाले तो 13 रुपये का EPS आता है, और 23 का PE आता है 300 रुपये पे। तो इनका डेट टू इक्विटी अगर रेशियो देखें तो 0.3 का है, और जो ठीक माना जाता है, मतलब 1 से कम है तो अच्छा है। और तो अगर पीयर्स से हम कंपेयर करें तो पीयर ग्रुप में आरती इंडस्ट्रीज़, विनती ऑर्गेनिक्स, ये सब इनके पीयर्स है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट एवरेज से बहुत कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW भी अच्छा है, 34% है। ये जो इशू आया है उसका अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो फर्म पर्पज इज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द IPO टुवर्ड्स बिलो ऑब्जेक्टिव्स, और टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब कंपनी जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक्सपेंशन करना चाहती है, टू मीट बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और IPO के इशू डिटेल्स अगर जाने तो 21 सितंबर से 23 सितंबर को ये IPO भी ओपन रहेगा। इसका जो टोटल इशू साइज़ है 284 करोड़ से, जबकि कैम्स का जो है वो 2200 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये बहुत ही छोटा IPO है। और फ्रेश इशू अगर देखें तो 165 करोड़ का फ्रेश इशू है, 5.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है फ्रेश इशू है, और 4.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल है। कौन बेच रहे हैं इनको? तो कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल बेच रहे हैं, और नरेश विजय कुमार गोयल बेच रहे हैं। एक जो है प्रमोटर है, एक प्रमोटर नहीं है। और अगर इसका प्राइस बैंड देखें 295 से 300 रुपये का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का एक लॉट है। तो ये आपको अपर प्राइस बैंड में अराउंड 15,000 का पड़ेगा।
और 21 सितंबर को ओपन होगा, 23 को सितंबर को क्लोज, 28 सितंबर को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 29 को रिफंड, 30 को क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट और 1 को लिस्टिंग है। तो सेम है स्केम से। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 1 लॉट 15,000 रुपये, मैक्सिमम 13 लॉट 1,95,000 रुपीज़। और अगर हम प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर होल्डिंग देखें प्रमोटर्स का, तो प्री ऑफर अराउंड 70% का होल्डिंग था, जो पोस्ट ऑफर मतलब ये ऑफर के बाद 54.4% का रहेगा। कमल कुमार और नरेश दोनों 2.25 मिलियन शेयर्स बेच रहे हैं। और अब अगर इसका कंपनी का मार्केट कैप 300 रुपये के हिसाब से देखें तो अराउंड 1100 करोड़ का मार्केट कैप आता है। इसमें अलोकेशन की बात करें तो 35% अलोकेशन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि 100 करोड़ आजू बाजू है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% 43 करोड़, और QIBs के लिए 50% जो कि 142 करोड़ का है।